कर्ण और उसके 8 पुत्रों की मृत्यु किसके हाथों हुई थी? और एक जीवित पुत्र का क्या हुआ था? महाभारत में कुंती पुत्र कर्ण को अधीर्थ और राधा ने पाला था। वो बालक गंगा में बहता हुआ एक किनारे से जा लगा। उस किनारे पर ही पितामह भीष्म का सारथी अधीर्थ अपने अश्व को जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि गंगा नदी में बह रहे इस शिशु पर पड़ी। अधीर्थ ने उस बालक को उठा लिया और अपने घर ले गया। अधीर्थ निसंतान था। अधीर्थ की पत्नी का नाम राधा था। राधा ने उस बालक का अपने पुत्र के समान पालन किया। उस बालक के कान कुंडल से शोभायमान थे और बहुत ही सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इस सूत दंपति ने ही कर्ण का पालन पोषण किया था, इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था तथा राधा ने उसे पाला था, इसलिए उसे राधेय भी कहा जाता था। वृषाली और सुप्रिया कर्ण की 2 पत्नियां थीं। दोनों ही बहुत सुंदर थी। अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी का नाम वृषाली था। वृषाली दुर्योधन के रथ के सारथी सत्यसेन की बहन थी। कहा जाता है वो बहुत चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री थी। वृषाली के बारे में मान्यता है कि उसके द्रौपदी से अच्छे बोलचाल थे। उसने द्रौपदी को सलाह भी दी थी कि तुम महल छोड़कर अपने पिता या भाई के यहाँ कुछ दिन चली जाओ, लेकिन द्रौपदी ने उसकी सलाह नहीं मानी। उसके कुछ दिन बाद ही भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो गया था। कर्ण की दूसरी पत्नी सुप्रिया थी। ये दुर्योधन की पत्नी भानुमति की अच्छी सहेली थी। महाभारत में ही सुप्रिया को पद्मावती और पुनर्वी भी कहा जाता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय वो दुर्योधन से कहेगा अपनी पत्नी पुनर्वी से युद्ध के लिए तुमलव लेने आए थे, किंतु पुनर्वी अपने पति को युद्ध में जाने देना नहीं चाहती थी। फिर भी वह उसे तुमलव दे देती है, पर वो जल्दबाजी में उसने गलत हाथ से तुमलव कर्ण को दे दिया था, जो कि अशुभ संकेत था। पत्नी द्वारा हुए अशुभ संकेत से कर्ण जान गया था कि आज उसकी मृत्यु निश्चित है। पर युद्ध से मुंह मोड़ ले और मृत्यु से डर जाए तो महारथी कर्ण कैसा। सूर्यपुत्र कर्ण तो मृत्यु को भी दान में देने का सामर्थ्य रखने वाला महान योद्धा था। वो पुनर्वी से कहता है कि वो अब मेरी राह ना देखना। इतना कहकर वो युद्ध के लिए निकल गए थे। और अर्जुन के साथ अंतिम युद्ध में जब उसके रथ का पहिया धरती में धंस गया, तब अभी अपना विजय धनुष रथ पर छोड़कर रथ का पहिया निकालने नीचे उतरे थे, तभी अर्जुन के द्वारा सूर्यपुत्र कर्ण का वध कर दिया गया था। और तो और महाभारत के भीषण युद्ध में कर्ण के पुत्रों भी वीर गति प्राप्त हुई थी। सिर्फ एक ही पुत्र जीवित बचा था। कर्ण की पत्नी वृषाली और पुनर्वी से कर्ण के 9 पुत्र थे। वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुशन, शत्रुंजय, द्विपात, प्रसेन और बनसेन। कर्ण के सभी पुत्रों ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। वे सभी के सभी कर्ण की बहादुर युद्ध में कुशल और वीर योद्धा थे, जिनमें से 8 को इसी कुरुक्षेत्र के युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई थी। कर्ण के सभी पुत्र अप्रतिम साहस के साथ युद्ध लड़े थे। प्रसेन की मृत्यु सात्यकी के हाथों हुई थी। शत्रुंजय, वृषसेन और द्विपात की मृत्यु अर्जुन के हाथों, और बनसेन की महाबली भीम के हाथों, चित्रसेन, सत्यसेन और सुशन की नकुल के द्वारा मृत्यु हुई थी। वृषकेतु एकमात्र कर्ण का ऐसा पुत्र था जो जीवित रहा। कर्ण की मौत के पश्चात उसकी पत्नी वृषाली उसकी चिता में सती हो गई थी। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडवों को ये बात पता चली कि कर्ण उन्हीं का ज्येष्ठ था, तब उन्होंने कर्ण के जीवित पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ की गद्दी सौंपी थी। अर्जुन के संरक्षण में वृषकेतु ने कई युद्ध भी लड़े थे और जीते थे। दोस्तों, कर्ण और उसके पुत्रों के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ था? आप क्या मानते हैं, जरूर बताइए। दोस्तों, अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर दीजिए। धन्यवाद।